सीमा तायरा जी, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी जीत का ऐलान करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर इस बार आवाम के दरमियान जा रही है? जी नमस्कार, आदाब। मैं सीमा तायरा, वार्ड नंबर 78 सीताराम बाजार से। मुझे कांग्रेस ने तीसरी बार मौका दिया है। भरोसा रखकर, एतमाद रखकर मैं आपके बीच आई और वही भरोसा, वही एतमाद मैं आपसे चाहती हूँ। मैंने अपने वार्ड में, सीताराम बाजार में, पुराना वार्ड जो था मेरा, वहाँ पर मैंने बहुत काम कराए हैं। 15 साल से मेरा ऑफिस 11 बजे से 2 बजे तक खुलता है और यहाँ ऑनलाइन काम रेगुलर चल रहा है, जिसमें हमने पेंशन का, आधार कार्ड का, वोटर ID कार्ड का, पैन कार्ड का और डेथ और बर्थ के सर्टिफिकेट, वो काम हमने कराए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने निकाल कर प्रिंट दिए हैं। सबसे बड़ा काम मैंने मैटरनिटी सेंटर का किया, जो जच्चा बच्चा सेंटर था हमारा सड़क प्रेम नारायण पर। वो मेरा काम एक ऐसा काम था जो मिसाली तौर पर किया जा सकता है, कहा जा सकता है। वहाँ पर हमारा भी 2nd फ्लोर तैयार हो रहा है। मुझे आप दोबारा लेकर आइए, मैं वहाँ पर एक मिनी हॉस्पिटल की शक्ल देकर तो उसको तैयार कराऊंगी। ऊपर का जो पोर्शन है, हम वहाँ पर बेड्स वगैरह का अरेंज करा के, वहाँ पर हम ऑक्सीजन का अरेंज कराएंगे, वेंटिलेटर का, जो यहाँ पर लोगों का इमरजेंसी जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका फौरी तौर पर इलाज किया जाए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो जनता है, पब्लिक है, मेरी आवाम है, जो मेरा घर है, मेरा वार्ड है, उसमें लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और जल्द से जल्द उनको जो इलाज मुहैया हो सके वो फ़ौरन कराया जाए। सीमा तायरा जी, इसके अलावा जिस तरह एमसीडी चुनाव में बदलाव किए गए, डेलिमिटेशन किया गया है, सीट बदली गई है, क्या इससे आपकी सीट पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, सीट पर जो लोग काम करते हैं उनको बदलाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपने पुराने वार्ड में काम किया है, जब वैसे ही नया वार्ड मेरे पास आया है। मैंने अपने नए वार्ड में भी मैं जा रही हूँ और देख रही हूँ कि वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो मुझे लगता है कि वहाँ पर 10 साल जो वहाँ पर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। वहाँ पर भी डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पर भी बारात घर हैं, वहाँ पर भी जच्चा बच्चा क्लिनिक की ज़रूरत है। वो भी एक पूरा घिरा हुआ पुरानी दिल्ली का एक एरिया है, जहाँ पर मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत दिक्कत है, परेशानियाँ हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो लोग अगर मुझे चुनकर लेकर आएंगे तो मैं पहले उनकी इन परेशानियों को दूर करूँगी। आपके वार्ड में आम आदमी पार्टी से भी कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी 10 गारंटियाँ लेकर चुनावी मैदान में होती है। कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, एक बार भारत जोड़ो आंदोलन हमारे राहुल गांधी जी कितने शान से लेके चल रहे हैं और कितना कामयाब बना है। कांग्रेस की नीति यही रहेगी कि हमेशा सबको जोड़कर सेकुलरिज्म के साथ चलें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सबको एक नज़र से, एक आंख से देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती किसी चीज़ को लेकर, और वही नीति लेके चल रहे हैं। सबको भाईचारा हो, सब गंगा जमुना जो तहजीब है वो लेकर चल रहे हैं। तो कांग्रेस का नज़रिया है वो एक ऐसा नज़रिया है जो मुझे लगता है किसी और पार्टी में नहीं है। आप अपने वार्ड में जितने प्रोग्राम कर रही हैं उनमें क्या पैगाम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें ये लेकर जा रहे हैं कि 10 साल बहुत सह लिया आपने 2 पार्टियों के बीच में रहकर। कांग्रेस को लेकर आइए, जो 17 साल से चला रही है, जिसने दिल्ली का नक्शा बदला है। उस पार्टी को लेकर आइए जो सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है और कोई नहीं चला सकता इस मुल्क को बचाइए, कांग्रेस को लेकर आइए। साहब, दिल्ली एमसीडी चुनाव के चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी 3 कूड़े के पहाड़ों को लेकर मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियां एमसीडी में अपनी जीत का ऐलान करती नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीतियां हैं? कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत अंडर करंट है। इन दोनों से यहाँ की जनता परेशान है। इन्होंने पूरे 15 साल आपस की लड़ाई में, फंड के चक्कर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल कराई। 8-8 दिन पूरा शहर कूड़े के ढेर में लगा रहा और अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि वो अब तंग आ गए। ये कहते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है कि कूड़ा इन्होंने नहीं हटाया, वो कहते हैं कि इन्होंने फंड नहीं दिया। इस लड़ाई के अंदर लोग अब जो है, लोगों का रुझान जो है वो बहुत तेज़ी के साथ कांग्रेस के साथ आ रहा है। ये साहब, जिस तरह एमसीडी चुनाव में डेलिमिटेशन किया गया है, बदलाव किए गए हैं, क्या इससे चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, चुनाव में तो इन्होंने बहुत ही जो है गड़बड़ी करी है। अब मेरी सीट 3 बार से लेडीज़ है, पहले इसको जनरल बनाया। अब बताइए, दिल्ली कॉरपोरेशन में कोई भी सीट 3 बार लेडीज़ हो सकती है? इससे पहले बराबर वाली सीट भी लेडीज़ है। तो ये तो बहुत पिक एंड चॉइस हो रहा है। और कोई लोग जो हैं अब इलाके गलत बना दिए, कैंपेन गलत कर दिया। और बिल्कुल आरएसएस की लॉबी ने, ऐसा लगता है कि उन्होंने इस पे काम किया है। वार्ड 78 की अगर हम बात करें, वार्ड 78 में सीमा ताहिरा को कांग्रेस ने मौका टिकट दिया है। और वार्ड 78 की किन बुनियादी मसाइलों को लेकर आप आवाम के दरमियान जा रहे हैं? देखिए, जब हम यहाँ जीते, कोरोना हुआ और फंड का इनका झगड़ा हुआ, तो हमने कहा कि हम लोगों को डिलीवर क्या करें। हमने बहुत बड़े हॉल में एक सेंटर बनाया और ऑनलाइन हमने काम किया। लोगों के फार्म भरे, राशन कार्ड बनाए, हमने आधार कार्ड बनाए, हमने बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के एडमिशन में दिक्कत होती थी और लोग जो है साइबर कैफ़े में 1,000 रुपये उनसे मांगते थे, हमने फ्री काम किया है। और हमने डाटा रिलीज़ किया है कि हमने इतने हज़ार लोगों के काम किए हैं। तो हमारा काम जो है देश बदलना है, सब बदलना है। नई टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ दिल्ली में मैं, सीमा ताहिरा पहली काउंसलर हैं जिन्होंने ऑनलाइन काम की शुरुआत की है। जो ऐलान अब बीजेपी ने किया है कि मार्च से हम पेपरलेस कॉरपोरेशन बनाएंगे, हमने तो 1-2 साल पहले ही तैयारी कर दी थी एनआरसी की भी, कि हम सबके कागज़ ठीक करेंगे। और लोगों ने कराएं और हमने उनके बर्थ सर्टिफिकेट, उनके पैदाइशी सर्टिफिकेट उसको हासिल किया है कॉरपोरेशन के रजिस्टर में। जिया साहब, सभी पार्टियों के उम्मीदवार ज़्यादातर अब जो अपने वार्ड में बुनियादी मसाइल लेकर जा रहे हैं, उसमें खास करके मैटरनिटी होम की बात की जा रही है। क्या आपका भी ऐसा कोई प्लान है? सीमा का मैं अपनी बहन की तारीफ़ नहीं करूँगा। इतना बड़ा मैटरनिटी एक डिस्पेंसरी को अपडेट कराया है और 2nd मंजिल बन रही है और ये इसको मिनी अस्पताल जाएंगी। आप उनसे बात करेंगे तो उसके बारे में वो आपको बताएंगे। अपनी वार्ड में आप लगातार जलसे कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स नज़र आता है आपको आवाम का? आपके मुतालिक क्या ख्यालात नज़र आते हैं? देखिए, एक बार इलेक्शन में जीत गया 2007 में, फिर मेरी बहन आ गई, उनको जितवा दिया। फिर इन्होंने लेडी सीट कर दी, मेरी बहन आ गई, फिर उसको जितवा दिया। अब आप बताइए, 3 बार जिसके को सीट में लोगों ने प्यार दिया हो, उनको जितवाया हो, तो वो 4थी बार कैसे मिस करेंगे? नए लोगों पे कैसे विश्वास करेंगे? आवाम से क्या अपील करना? तजर्बा है मेरा यही है कि आज वक्त को बदलें, देश को देखें कैसे हालात हैं। हम लोग अपने इलाके को बहुत अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बुनियादी सहूलियतों पे काम कर रहे हैं। हमारे काम को देख के लोग वोट देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये चाहते हैं कि महमूद जिया काउंसलर ना बने, ये लेडीज सीट रहे, और मैं हमेशा उनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा, सीमा के साथ खड़ा रहूँगा। और हम भागने वाले नहीं हैं और सीमा ताहिरा फिर 4थी बार जीत के आई।